आज का हमारा टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए देखते हैं पहले स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। द रिएक्शंस which are not truly of first order but under certain conditions these reactions becomes first order are called pseudo first order reactions। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस यानी जो रिएक्शंस जो प्योरली ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नहीं होती हैं बट कुछ ही कंडीशंस के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह से बिहेव करती हैं, उनको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं दीज रिएक्शंस ओबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ but they have the high molecularity। फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करती हैं बट इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, हाई होती है। सपोज हम एग्जांपल यदि एक लें, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट भी इसको कहते हैं। तो इथाइल एसीटेट क्या है, ये इथाइल एसीटेट है। यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें अंडर एसिडिक कंडीशंस तो ये हमें इथेनोइक एसिड देता है और इथेनॉल देता है। अब सपोज यहां रिएक्शन से हमें बिल्कुल क्लियर है कि 1 मोल एस्टर का 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके 1 मोल एसिड का और 1 मोल अल्कोहल का दे रहा है। सपोज आपने इनिशियल स्टेज पर इसका 0.1 मोल लिया है और इसका हमने लिया है 50 मोल। इनिशियल स्टेज पर जब हमने स्टार्टिंग यहां से की है तो ये प्रोडक्ट हमें कोई नहीं मिला है अभी तक, लेकिन आफ्टर टाइम टी जब रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर टाइम टी इसके सपोज 0.1 के 0.1 मोल सभी रिएक्ट कर गए तो ये तो रह गया 0। इसके भी 0.1 मोल रिएक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का इक्वल अमाउंट रिएक्ट करना है, तो ये रह गया 49.9 मोल। अब देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, लेफ्ट बिहाइंड पर। पहले 50 मोल थे, अब 49.9 मोल है, यानी इसकी कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। इसलिए जो रेट होगा वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर रेट किस पर डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर। दैट इज व्हाई द रेट कैन बी रिटन एज K into CH3COOC2H5। यानी जो रेट है वो केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। सो ये कंडीशन बन गई कि ये जो सेकंड रिएक्टेंट था जिसको हमने सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया है, जब ये आप एक्सेस में लेंगे, यानी व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस सपोज एज ए सॉल्वेंट, देन जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करेगी, क्योंकि रेट इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर C12H22O11 जिसको हम सुक्रोज भी कहते हैं। हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में इट विल गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। This is glucose and fructose.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहां पर भी सेम है। यदि हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इफ वाटर इज टेकन इन एक्सेस, तब ये जो रिएक्शन होगी ये क्या होगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब ये दिया हुआ है हमें कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, और हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। दिस इज 2.303 by t into log of a naught initial amount upon a. A is the initial amount of the reactant taken and A is the concentration of the reactant left after time t. t टाइम के बाद, इस टाइम के बाद कितना अमाउंट रिएक्टेंट का लेफ्ट बिहाइंड होता है। तो यहां से हमने हाफ लाइफ पीरियड निकाला था 0.693 by the K। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें K दिया हुआ है, K दिया हुआ है हमें 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻14। इसको डिवाइड करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां 13 रह जाएगा, और जब आप 6.93 को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू होती है 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that required for the half life। यानी हाफ लाइफ के लिए जितना टाइम लगता है हमें वो पता हो यदि, और 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन के लिए जितना टाइम लगता है वो पता हो, तो ये जो दोनों टाइम को यदि हम कंपेयर करें तो जितना हाफ लाइफ में टाइम लगता है इतनी रिएक्शन कंप्लीट होने में उससे 10 टाइम्स ज्यादा लगता है, ये हमने प्रूव करना है। अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इज इक्वल टू 2.303 by K इंटू लॉग ऑफ A नॉट अपॉन A, ये हम जानते हैं। और यदि हाफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 2.303 by K इंटू लॉग ऑफ हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। सो लेफ्ट बिहाइंड कितने रह जाएंगे, ये लेफ्ट बिहाइंड कितने रह जाएंगे, इनिशियल का हाफ लेफ्ट बिहाइंड। हमने यहां पर ये कंडीशन अप्लाई कर दी तो ये वैल्यू आ गई 2.303 by K इंटू लॉग ऑफ 2, और लॉग 2 कितना होता है, लॉग 2 इज 0.3010। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने देखना है 99.9% के लिए कितना टाइम लगता है। सो ये जो टाइम है दिस इज 2.303 by K इंटू लॉग ऑफ, यदि इनिशियल आपके पास 100 है तो लेफ्ट कितना रह जाएगा 100 माइनस 99.9, क्योंकि इतनी तो कंज्यूम हो चुकी है, इतने रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा log 100 अपॉन log 100 माइनस 99.9, यानी 2.303 by K इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 0.1। 0.1 कितना हो गया 10⁻⁻1, और ये कितना हो जाएगा ऊपर जाकर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी log 1000 आ जाएगा। और log 1000 क्या होता है, log of 10⁻³
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब इन दोनों के टाइम को हमने कंपेयर करना है। हमने ये बताना है कि ये जो टाइम है ये 10 टाइम्स है किसका, इस हाफ लाइफ टाइम का। तो डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1 यानी t 99.9%, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाई t हाफ, तो ये आ जाएगा 2.303 बाई k इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2.303 बाई k इंटू 0.3010। ये कैंसल आउट हो गया और ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसके बराबर आती है, 10 के बराबर आती है। तो ये प्रूव करता है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन के लिए हाफ लाइफ से 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है। एक और देखते हैं न्यूमेरिकल। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दी हुई है और इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर 318 केल्विन पर। 60 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन है वो इतनी रह जाती है। सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन एट 318 केल्विन। देखिए हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो होता है 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट अपॉन अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड, जितना रिएक्ट करने के बाद रह जाता है। तो यहां से 2.303 हमने 60 मिनट के बाद बताना है, तो टाइम हो गया 60 मिनट इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, दिस इज 1.24 इंटू 10⁻⁻², और 60 मिनट के बाद हमें कंसंट्रेशन दी हुई है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.303 बाई 60 इंटू लॉग ऑफ, ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 6.2, ये वैल्यू आ जाती है। और जब इसका लॉग लेंगे हम तो ये लॉग वैल्यू आती है 7924, और ये डेसिमल 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये वैल्यू आती है 0.304 पर मिनट। ये के की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमें डाटा दिया हुआ है N2O5 की डिकम्पोजिशन का। ये जो डिकम्पोजिशन है ये फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये हमें डाटा दिया हुआ है और हमें बताया गया है कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए। अब कैसे करें इस न्यूमेरिकल को, रिएक्शन दोबारा लिखते हैं। N2O5 इट गिव्स 2N2O4 प्लस O2। इनिशियल स्टेज पर जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है 0 टाइम पर, हमें जो प्रेशर दिया हुआ है रिएक्टेंट का वो 0.5 दिया हुआ है, 0.5 एटमॉस्फेयर। क्योंकि ये सभी गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए कंसंट्रेशन इनकी मोल पर लीटर में ना होके प्रेशर की फॉर्म में, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में होती है। सो आफ्टर 100 सेकेंड, अब यहां से रिएक्शन को यदि आप ध्यान से देखें, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 है, जिस स्पीड से O2 की फॉर्मेशन है उससे डबल स्पीड से N2O5 की डिकम्पोजिशन है। यानी यदि पार्शियल प्रेशर N2O5 का 2 टाइम्स डिक्रीज करता है तो O2 का प्रेशर ओनली P टाइम्स इंक्रीज करेगा। यानी इनिशियल प्रेशर सपोज मैं कहता हूं 0.5 से 2P डिक्रीज कर गया है, तो यहां पर 2P इंक्रीज करेगा N2O4 का, क्योंकि ये 2 टाइम्स रेट ऑफ फॉर्मेशन है इसका ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का है
P टाइम्स। सो अब टोटल प्रेशर रिएक्शन मिक्सचर का आफ्टर 100 सेकेंड कितना हो गया? टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर 100 सेकेंड, ये तो लेफ्ट बिहाइंड हो गया आपके पास, प्लस ये N2O4 का आपको मिल रहा है, प्लस ये O2 का मिल रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.25 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, यानी ये आ जाएगा 0.5 प्लस p। ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर आ गया आफ्टर 100 सेकेंड। अब ये हमें दिया हुआ है कि 100 सेकेंड के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर का हमें पार्शियल प्रेशर मिलता है वो कितना मिलता है? 0.512 एटमॉस्फेयर मिलता है। तो इसको इक्वेट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 0.5 प्लस p, दिस इज इक्वल टू 0.512 p। तो इसलिए p कितना हो जाएगा? 0.512 माइनस 0.5, ये वैल्यू आ जाएगी 0.012 एटमॉस्फेयर। ये वो पार्शियल प्रेशर है जो वैल्यू यहां पर हमारे पास अननोन थी, ये वैल्यू आ गई। अब आफ्टर टाइम t लेफ्ट बिहाइंड कितना रह गया? 0.5 माइनस 2p रह गया था। सो आफ्टर टाइम t कितना है? 100 सेकेंड। सो आफ्टर 100 सेकेंड द N2O5 लेफ्ट बिहाइंड, ये कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस 2p, यानी 0.5 माइनस ट्वाइस ऑफ 0.12, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आती है 0.476 एटमॉस्फेयर। अब ये जो वैल्यूज है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 0.5 थी और लेफ्ट आफ्टर 100 सेकेंड वो इतना प्रेशर रह जाता है। तो यहां पर अब हम रेट कांस्टेंट के लिए लिखेंगे 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल पार्शियल प्रेशर अपॉन पार्शियल प्रेशर लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो ये हमने निकाला है 100 सेकेंड के बाद। ये इनिशियल है 0.5 एटमॉस्फेयर और ये वैल्यू आई है हमारे पास 0.476 एटमॉस्फेयर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। log m अपॉन n, ये हो जाएगा log m माइनस log n, दोनों की log की वैल्यू अलग अलग निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे और तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास ये आएगा 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। एक और न्यूमेरिकल, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड हमें दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 120 मिनट, यानी 120 मिनट के बाद जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड है वो कितना रह जाएगा। देखिए हमने एक फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर में दिया था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर n half lives, that is equal to initial concentration divided by 2 power n, where n is the number of half lives. So हमें पता है हाफ लाइफ हमें इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है 60 मिनट। तो 120 मिनट कितने हाफ लाइफ हो जाएगा? 120 by 60, that is 2 half lives. So n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। So यहां से हम निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 120 मिनट, that is equal to initial amount divided by 2 power 2.
यानी 1/4 टू दैट ऑफ इनिशियल अमाउंट, और 1/4 इनिशियल अमाउंट, 1/4 कितना होता है 25% ऑफ इनिशियल अमाउंट, यानी जो अमाउंट इनिशियली हमने लिया था उसका केवल 25% लेफ्ट बिहाइंड होता है आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ।